मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, हमने कबीर का पाठ जो पूरक पठन है उसे पढ़ाना शुरू किया है। हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं, अभी हमारा तीसरा लेक्चर है। कबीर भूतकाल में जीने वाले व्यक्ति नहीं थे और वो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में जो लोग हैं उससे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उसने मेरे प्रेम को स्वीकार किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उसे छोड़कर वो आगे जाते थे। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया है। हमें अभी आगे पढ़ाना है। पेज नंबर 9 देखो। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखो। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उसकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। ऐलान करना, घोषणा करना। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, तुम आप में आप तहकीक करो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने तहकीक करना का मतलब है तहकीक करने, अपने आप की तहकीक, अपने आप को जांचो। क्या बताए, देखो कवि क्या कहते हैं कि उसे सफलता असफलता पर अगर कोई उसने टीका टिप्पणी की ना कि अरे कबीर ऐसे है, कबीर वैसे है, कबीर अच्छा बोलते नहीं है, कबीर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, उन्होंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। तुम लोगों ने अच्छा कार्य किया तो भी तुम्हें शाबाशी नहीं देंगे, उनके मन में जलन रहेगी तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, मुंह पर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। ऐसे भी लोग हैं। कोई किसी को क्या अच्छा लगेगा हमें पता नहीं है, तो किसी ने भी कुछ टीका टिप्पणी की, कबीर ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और उन्होंने देखो बिना झिझक और संकोच से ऐलान भी कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी। संकोच, वो डरे नहीं या लज्जित नहीं हुए हैं। उन्होंने क्या बताया, देखो आसमान का आसरा छोड़ प्यारे। अभी आसमान का आसरा का मतलब कि आसमान यानी कि गगन, स्वर्ग की सुख। हम बोलते हैं ना स्वर्ग कहाँ है, तो आसमान में। हम ऊपर हाथ करके बता देते हैं कि ऊपर है। तो स्वर्ग की प्राप्ति यानी कि हमारी भौतिकता जो है, हमारे शरीर को सुख चाहिए, उसे छोड़ दो। ओके, आसमान के आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घटापन। उल्टी यानी कि उलट करके हमारे हृदय को, घट यानी कि हमारे हृदय को हमें देखना है। तुम आप में आप तहकीक करो, अपने आप की चौकसी करो, अपने आप की जांच करो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ऐसी चौकसी करो। मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम है या द्वेष है। अपने आप से बातें करो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। सपनों के दुनिया में मत रहो। मन की कल्पना, हमारा मन जो है वो क्या करता है, घोड़े पे सवार होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो हमें मन के घोड़े पर सवार होकर यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, उसे हमें जानना है, ऐसा वो कहते हैं। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरण सत्य नहीं हो सकता। जो शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि यानी कि शांति, मानसिक शांति और शारीरिक व्यायाम, हम व्यायाम करते हैं हमारे शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए। हमारे मानसिक शांति भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे जो कार्य अच्छे होंगे तभी हमारा जीवन अच्छा होने वाला है। सुदृढ़ शरीर में सुदृढ़ मन रहता है और सुदृढ़ मन में अच्छे विचार आते हैं। तो इसलिए हमें उस पर ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता है जब तक हम उसे अच्छे कार्यों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमें अच्छे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है। कवायद का मतलब व्यायाम, दूसरों के लिए हम अच्छे हैं, दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे अंदर की पीड़ा जो है वो दूसरों को पता नहीं है। दूसरों को अरे कितना खुश नजर आता है, तो हर नजर आने वाला खुशी व्यक्ति खुश होता है ऐसा नहीं, उसकी अंतर्यात्मा में अशांति भी रह सकती है। ओके, ऐसा कबीर बता सकते हैं। वह भी बाह्य है, ये सब बाह्य रूप है, हमारा अंतर रंग जो है वो अलग हो सकता है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। तुम जो योग करने वाली हो, साधना करने वाली हो, वो इसके लिए तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करनी है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो तुम अच्छी तरह से योग नहीं कर सकते हो। ओके, पीछे देखो पेज नंबर 10।
कबीर की यह घर फूकी मस्ती, फकड़ाना लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। देखो उन्होंने क्या कहा है कि कबीर की यह घर फूकी मस्ती, घर को छोड़ देना, मोह माया से दूर रहना, पकड़ना लापरवाही यानी कि किसी की उन्होंने परवाह नहीं की है, और फिर निर्मम यानी कि भी क्रूर नहीं बोल सकते हैं, अकड़ना उसके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम था। उन्हें अपने आप पर भरोसा था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। संदेह का मतलब क्या है? शंका या शंकित नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मेरा ज्ञान जो है वो आधा ज्ञान है, मैं समाज को अच्छा ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। नहीं, उसने अपने ज्ञान पर विश्वास था कि जो ज्ञान मैं दूसरों को दे रहा हूँ वो सही है। और अपने गुरु को उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया है? गुरु को दिया है। उसे किसी ने पूछा कि अगर तुम्हारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों रहेंगे तो तुम पहले चरण जो है वो किसके छूओगे? कबीर ने झट से उत्तर दिया कि मैं मेरे गुरु के पहले चरण छूऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? तो कबीर ने कहा कि ईश्वर की ओर जाने का रास्ता मुझे किसने बताया? गुरु ने बताया। अगर गुरु मुझे ज्ञान नहीं देते तो ईश्वर क्या है ये मुझे पता ही नहीं चलता। इसके लिए मेरे जीवन में ईश्वर से ज़्यादा महत्व किसका है? गुरु का है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है? अपनी साधना पर यानी कि जो तपस्या की उन्होंने, उस पर उन्होंने कभी संदेह नहीं किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात ध्यान में रखो। दूसरा तुमसे क्या कहता है ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने आप को कितना जानते हो। दूसरा मुझे ये कहता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, ये कहता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। अपने आप को जांच लो, समझो कि जो मैं हूँ सो हूँ। अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी। ओके, अपने प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा, हिला नहीं, यानी कि डिगाना इसका मतलब कि हिला नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। देखो गलती होती है, हम इंसान हैं, हम ईश्वर थोड़ी है जो हमसे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपने आप पर इसके लिए कोसा नहीं है, गलती का स्वीकार किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग विद्यार्थियों को, अभी तुम लोग 60 या 50 विद्यार्थी सामने रहते हो, मैं सबको तो समान रूप से सिखाती हूँ, लेकिन हर एक को आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं। किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं। तो कभी कभी हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि क्या मैंने उन्हें जो जैसे कम मार्क्स मिले उसे सिखाया नहीं क्या मेरी गलती है क्या मैं सिखाती हूँ उसे समझ में नहीं आती है क्या? लेकिन फिर भी मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने मेरा कार्य जो है सिखाने का वो बहुत ही तन्मयता से किया है और ईमानदारी से किया है। अभी सामने वाला उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ओके, तो कबीर भी ऐसे सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो उसकी गलती नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया है। ओके, उसने अपने ज्ञान पर संदेह कभी नहीं किया है, अपने आप पर बहुत भरोसा है उसका। ये वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। अभी देखो ये वीर साधक जो है उसका वीरता अखंड यानी कि जहाँ पे खंडित न हो सके, यानी रुक न सके, ऐसा आत्मविश्वास से पनपती थी, दिखाई देती थी। पनपना का मतलब क्या है? दिखाई देना। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम है। संग्राम का मतलब क्या है? युद्ध में वही योद्धा जीत सकता है जिसमें हौसला हो, जिसमें धैर्य हो और जिसमें जीतने की उम्मीद हो। अगर मेरे हाथ में मुझे तलवार ही पकड़ना नहीं आता है और मैं युद्ध करने चली, क्या हो जाएगा? मैं युद्ध अच्छे से कर पाऊंगी? नहीं। ये तपस्या है, हमारी साधना है, ये विकटता है और उसमें वही जीत जाएगा जिसमें शूरता है। यहाँ पे उन्होंने वही बताया है, कोई विरला शूर ही टिक सकता है, शूरवीर होगा ना तभी वो युद्ध में जा सकता है। नहीं तो मेरे जैसे जाएगी तो अरे बाप रे, खून खराबा देख कर हमें चक्कर आ जाती है। ऐसा हम कर सकते हैं? युद्ध कर सकेंगी मैं या कोई अन्य सैनिक कर सकेगा?
जो खून को देखकर बेहोश हो जाता है? नहीं, उन्होंने भी वैसे ही कहा है। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। अभी बहुत ही सुंदर दोहों में उन्होंने कहा है, देखो, साईं सेत न पाइए बातें मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कैत न होए। अभी देखो उन्होंने क्या कहा कि साधना करना है, हमें अपने ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने दुकान में गई और मैंने कहा चलो मुझे एक किलो जो है वो ईश्वर चाहिए, सामने वाला हंसेगा है नहीं। उसे प्राप्त करना है, लेना है, तो मुझे अपने शीश को झुकाना है, देना है। मेरा आत्मसमर्पण मुझे ईश्वर के सामने करना है, तभी ईश्वर मुझे मिल जाएगा। और इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदरता से कहा है, अभी ईश्वर के सामने सर झुकाना, इसका मतलब हमारे अहंकार को त्यागना। कबीर के एक दोहा मुझे याद आ रहा है, उसने उन्होंने कहा है, मैं हूं तो हरि नहीं, हरि हूं तो मैं नहीं। मैं का मतलब अहंकार, अगर तुम में अहंकार हो तो वहां पे ईश्वर निवास नहीं कर सकता, और अगर ईश्वर है तो वहां पे अहंकार नहीं हो सकता। यानी कि अगर तुम ईश्वर को धारण करते हो, ईश्वर के मार्ग पर चलते हो, तो तुम में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार है इसका मतलब वहां पे ईश्वर नहीं है, समझे? तो उन्होंने कहा है उसे शीश देना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तुम्हें ऐसा मिलने वाला नहीं है। अभी देखो, साई सेत न पाए, सेत का मतलब क्या है? आसानी से मिलने वाला नहीं है, जब तक तुम उसे अपने सिर देकर उसे कैद न कर सके। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा। अभी ये प्रेम जो ईश्वर का प्रेम है, वो प्रेम किसी खेत में उगता नहीं है कि मैंने दुकान से उसका प्रेम का बीज लेके आई और फिर हमारे पीछे वाली जो जमीन है उसमें बो दिया और प्रेम मुझे मिला। ऐसा होता है ऐसा कभी नहीं। प्रेम उन्होंने कहा है कि वो खेत में भी उगता नहीं है, और हाट का मतलब बाजार में भी जाके तुम लोग उसे खरीद नहीं सकते हो, तुम्हें मिलेगा वो प्रेम। लेकिन कभी आगे देखते हैं क्या कहते हैं, वह राजा हो या प्रजा हो, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है, सिर उतार कर धरती पर रख ले। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए ना, तो अपने सिर को उठाकर धरती पर रखना है। अभी सिर को उठाकर हम धरती पर कैसे रखेंगे? जब मैं ऐसे झुकूंगी तभी मैं धरती पर अपने सिर रख सकूंगी ना। इसका मतलब मुझे क्या होना है? दूसरों के सामने नम्र होना है, दूसरों के सामने मुझे झुकना है। जब मैं झुकूंगी तब मुझे प्रेम मिलेगा, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि राजा है इसके लिए प्रेम की परिभाषा अलग है और ये सामान्य आदमी इसके लिए प्रेम की परिभाषा अलग है। ऐसा नहीं है। जो प्रेम करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? अपने शीश को झुकाना पड़ेगा, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, तभी तुम्हें आसानी से प्रेम मिलेगा। अगर ये भावनाएं तुम में है, सहज रूप से तुम्हें ईश्वर का प्रेम मिलेगा। ईश्वर का क्या, किसी का भी प्रेम तुम हासिल कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें झुकना आना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं लगेगी। जिस पर उसका विश्वास नहीं प्रेम पर, जिससे उसे लगता है कि नहीं ईश्वर क्या है, ईश्वर कुछ नहीं है, ऐसा ही एक निराकार रूप है। नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब उसके हाथों में है, हमारा जीवन उसके हाथों में है। अगर हमने आप अपने आप को उसे समर्पित कर दिया, हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन कोई कायर है कि नहीं ईश्वर नहीं है, या ऐसा कोई मैं उस पर प्रेम में विश्वास नहीं रखता हूँ, तो उसकी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि प्रेम करने से पहले हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास का होना जरूरी है कि मेरा भगवान मुझे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है, ये विश्वास है। ओके, हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। हमें अगर हरि ईश्वर के सामने जाना है तो हमें हिम्मत करनी है। और वो देखो उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर हमारे सामने आएंगे। ईश्वर कहता है कि देखो 2 कदम तुम मेरे सामने आओ, मैं 4 कदम तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन पहले 2 कदम उठाओ। हम उठाते ही नहीं है। हमारे जीवन में प्रार्थना का अनन्य साधारण महत्व है, तो ईश्वर के बिना हमारा जीवन निरर्थक है।
और इसलिए देखो उन्होंने अपने दोहा में ये कहा है, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं, बिना हिचकिचाए हमें दूसरों पर विश्वास करना आना चाहिए। दूसरों पर यानी कि हमारे ईश्वर पर जिसे हम प्रेम करते हैं, उससे हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है, मेरा ईश्वर मेरे साथ ऐसा कभी मजाक नहीं करेगा। संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, या ईश्वर मेरे साथ को कभी छोड़ेगा नहीं, ऐसा मुझे हमेशा देखना है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा है, देखो, प्रेम ना खेती निपजे, प्रेम ना हाट बिके, जो हमने पहले पढ़ा है ना, उसका ही अर्थ है, राजा प्रजा जिसे रुचे, सिर दे सो ले जाए, सूर सिर से उतारिए, छाड़ी तन की आस, आगते हरी मुल्किया, आवत देखा दास। अभी वो उसका ही जो ऊपर जो मैंने बताया ना, प्रेम का बाजार में नहीं बिकता है, वही है। भक्ति के आंतरिक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, कभी उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। अभी भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित का मतलब पापी नहीं माना कि मैंने पाप किया है। देखो उसके जीवन में ऐसा तो किसी का जीवन हो नहीं सकता है कि किसी के जीवन में दुख नहीं है, कबीर के जीवन में भी दुख आए हैं, लेकिन उन्होंने उसकी दैन्यावस्था में, बुरे अवस्था में भी उन्होंने क्या नहीं किया है, ईश्वर पर भरोसा रखा है, अपने आप पर भरोसा रखा है। और क्योंकि उन्होंने क्या बताया, देखो, प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला हुआ। उन्होंने उनका ज्ञान जो है वो प्रेम रूपी मदिरा से, मदिरा पता है ना, शराब, उससे मतवाला हो गया है और उन्होंने उससे तैयार की गई है। ओके, उसका मन ऐसा है। युगावतरी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनके वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। युग प्रवर्तक यानी कि युग को बदलने वाले थे। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। अभी उन्होंने पूरा सार उसमें बताया है लास्ट में कि युगावतरी, युग का अवतार लेने वाले ऐसे शक्तिशाली, विश्वास रखने लायक क्या है, ये हमारे कबीर थे। उसमें कौन कौन से गुण है, देखो उन्होंने कहा है कि मस्त मौला थे, मैंने पहले ही बता दिया। बेपरवाह, वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। दृढ़ यानी कि निश्चयी थे, जो करना है उसे करना ही है। उग्र यानी कि गुस्से वाले थे। कुसुमादीप, कुसुम यानी कि फूल, फूलों के दपी जैसा, कुसुमादपी यानी कि फूलों के जैसे उनका जो बर्ताव था वो कोमल था। और वज्रादपि कठोर, वज्र एक अस्त्र है भगवान का, उसके जैसा वो कठोर भी थे, यानी कि सब गुण उसमें मौजूद थे। ऐसे हमारे कबीर थे। कबीर ये जो है वो न समाप्ति होने वाला ऐसा व्यक्तित्व है। अगर इसके बारे में बोलते गए तो हमारे शब्द जो है वो कम पड़ जाएंगे। ओके, ऐसे कबीर जो है बहुत अच्छे संत है, जिन्होंने हर एक के हृदय पर अपने दोहों के माध्यम से वो विराजमान है। ओके, तो ये बहुत ही सुंदरता से लेखक ने हमें इस दोहों में कबीर की जानकारी दी है। ओके, हमारा लेसन पूरा हो गया है। कृतियाँ कौन सी लिखनी है, नहीं लिखनी है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। और ये पूरक पठन है, इसके लिए उस पर क्या नहीं आते, व्याकरण नहीं आता है। 2 मार्क्स की कृतियाँ होती है, 2 मार्क्स का स्वमत अभिव्यक्ति होती है, तो मैं सिर्फ तुम्हें कृतियाँ देने वाली। ओके, चलो हमारा पाठ हो गया है, जितना होगा उसे तुम्हें पढ़ना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय।